नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप इसी तरह स्वस्थ रहें, खुश रहें। दोस्तों, आज का मेरा करंट अफ़ेयर का टॉपिक है अगस्त महीने का। अगस्त के पूरे महीने के जो भी इम्पोर्टेंट्स करंट अफ़ेयर है, मैं उसमें कवर करूँगा। तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। दोस्तों, एमसीक्यूज़ के फॉर्म में जो मैं करंट अफ़ेयर करा रहा हूँ, तो कहीं न कहीं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो ध्यान से मेरी इस वीडियोज़ को ज़रूर देखें। शुरू करते हैं, पहला प्रश्न आज का। प्रश्न नंबर 1, 8 कोर सेक्टर उद्योगों द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितना प्रतिशत योगदान दिया जाता है? ये किस में दिया जाता है दोस्तों? बात कर रहे हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितना प्रतिशत। तो सबसे पहले तो हमें दिमाग में रखना है कोर सेक्टर कितने हैं। कोर सेक्टरों की संख्या यहाँ पर है 8। कितना है? 8 कोर सेक्टरों की बात कर रहे हैं। तो 8 में से तो इनका परसेंट 8 उद्योग कोर सेक्टर है, तो उनका कितना परसेंट है? ऑप्शन नंबर डी, 40% योगदान है इनका। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को बाधवान बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी? कहाँ रखी है? ऑप्शन नंबर बी, पालघर महाराष्ट्र में। इसको भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 अगस्त 2024 को बाधवान बंदरगाह की आधारशिला रखी कहाँ? पालघर महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 11 से 20 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित की जाएगी? एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी। अब ये एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी की बात कर रही है, तो ये है राजगीर बिहार में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 अगस्त 2024 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का महानिदेशक किसे चुना गया या किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, दलजीत सिंह चौधरी, राजविंदर सिंह भट्टी, सुरेश यादव, अजय कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजविंदर सिंह भट्टी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। बी ऑप्शन नंबर करेक्ट है, राजविंदर सिंह भट्टी सीआईएसएफ का महानिदेशक चुना गया इनको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 अगस्त 2024 को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये है दलबीर सिंह चौधरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और राजविंदर सिंह भट्टी को किसका महानिदेशक चुना गया है? सीआईएसएफ। ठीक है, दलबीर सिंह चौधरी को बीएसएफ का। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। होरन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे स्थान दिया गया है? इसे स्थान दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, गौतम अडानी को। गौतम अडानी इंडिया का जो है सबसे रिचेस्ट व्यक्ति है। सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? गौतम अडानी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। दूसरी अरिहंत श्रेणी पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस अरिघाट। आईएनएस अरिघाट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। किन भारतीय राज्यों की आधिकारिक भाषा तेलुगु है? कौन कौन से राज्य हैं जिनकी आधिकारिक भाषा तेलुगु है? देखते हैं, आइए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटका, केरल और महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। देखो, इसका तो सीधी सी बात है, ये दो तो होंगे नहीं लास्ट के, तो अब बसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड का जो नया अध्यक्ष है और सीधी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतीश कुमार। ऑप्शन नंबर बी, सतीश कुमार। ई नीलामी के तीसरे बैच में कितने एफएम चैनलों की नीलामी की जाएगी? 730 चैनलों की नीलामी की जाएगी। ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? 28 अगस्त 2024 14 को। 28 अगस्त 2024 14 को। 28 अगस्त 2014 को। ये सवाल बहुत बार बहुत एग्ज़ाम में पूछा गया है। पता नहीं इसको फिर दोबारा से करंट में चल रहा है, कहीं ना कहीं इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैंने करंट फिर में शामिल किया है। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई।
किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? सबको मालूम है, इस क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, ध्यानचंद। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एनएसजी, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन नंबर। राकेश अस्थाना, श्रीनिवासन, आलोक वर्मा, वाईसी मोदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, श्रीनिवासन। कौन किसको किया गया? श्रीनिवासन को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की प्राथमिक भूमिका क्या है? एनएसजी की प्राथमिक भूमिका क्या है? आतंकवाद निरोध और बंधक बचाओ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष किसे चुना गया है? किसे चुना गया सबसे कम उम्र में? तो सबको यही लगेगा कि राहुल द्रविड़ और गांगुली, लेकिन इसका आंसर है जय शाह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया? कासिमपुर हॉल्ट, जयस मिसरौली, या फिर अकबरगंज। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, जयस का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम का कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 विकसित किया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पेस जोन है इंडिया। स्पेस जोन इंडिया, करेक्ट आंसर सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के किस दिन मनाई जाती है? तो कृष्ण जन्माष्टमी कौन से दिन मनाई जाती है? 8वें दिन, अष्टमी को। उस दिन अष्टमी बनाई जाती है। उस दिन नंदा अष्टमी भी बनाई जाती है। अलग अलग राज्यों में, उत्तराखंड में नंदा अष्टमी, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग मनाए जाते हैं। साथ में यहाँ भी अष्टमी मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न, 2024 पैरालंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित होंगे? कहाँ आयोजित होंगे 2024 का पैरालंपिक खेल? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में बता रहे हैं, तो ये कहाँ होंगे? पेरिस में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए गए? कितने नए जिले बनाए गए लद्दाख में? 5। कितने बनाए गए? 5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रतिभा से 1 लाख रुपए से अधिक कमाने वाली जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया, उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? तो क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। 1 लाख रुपए से अधिक कमाने वाली जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया, कौन सी उपाधि दी गई? किसान दीदियाँ, लखपति दीदियाँ, उद्यमी। देखो ये बहुत सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, लखपति दीदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ कौन है? सीईओ कौन है इसके? ऑप्शन नंबर सी, पावेल ड्यूरोव। टेलीग्राम के संस्थापक हैं। ठीक है, कौन है? पावेल ड्यूरोव। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन, बोइंग अंतरिक्ष यान में खराबी के कारण ISS में फंसे कौन से अंतरिक्ष यात्री फरवरी 2025 में स्पेसएक्स के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले हैं? तो ये कौन है? हमारे इंडिया के हैं। तो ये कौन है? सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2024 में चेंगदू चीन में एशिया अंडर-17 और अंडर-15 जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर-15 लड़कियों का एकल खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? तन्वी पात्रो ने। किसने? तन्वी पात्रो ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ के संदर्भ में यूपीएस का क्या अर्थ है? यूपीएस का क्या अर्थ है भाई? एकीकृत पेंशन योजना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनकी पेंशन का सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रतिशत क्या है? कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसके बाद उसकी पेंशन का सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी 60%। कितना होता है मतलब?
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिला कुश्ती में प्रथम स्थान या पहला टीम खिताब जीता? किसने जीता? भारत ने जीता। क्या जीता है? अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। ठीक है, किसका स्थान रहा पहला? भारत का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगस्त 2024 में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहते हुए अपना सीजन का सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर थ्रो कहाँ हासिल किया था? कहाँ किया था भाई साहब? लॉजेन डायमंड लीग में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण जो 25 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ कहाँ आयोजित किया गया था? किसके बीच में था? भारत और श्रीलंका के बीच में। कौन सा सैन्य अभ्यास था? मित्र शक्ति। और एक कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। ठीक है, कहाँ आयोजित किया था? आर्मी स्कूल ट्रेनिंग मदुरई ओया श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगस्त 2024 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे? सबको मालूम है, जेलेंस्की, बहुत फेमस हो रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और अगले क्वेश्चन की चलते हैं। 23 अगस्त 2024 को नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने किया है, कार्यभार संभाला है? तो ये कह सकते हैं हम गोविंद मोहन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 23 अगस्त को। कौन सी तारीख को? 23 अगस्त को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस महत्वपूर्ण घटना के कारण राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा की गई? तो बताइए, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा की गई? मंगलयान का प्रक्षेपण, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, गगनयान का प्रक्षेपण, मंगल ग्रह पर पानी की खोज। तो इसमें से बताना है हमने कौन से किसके कारण। तो सबको मालूम है, चंद्रयान 3 जब लैंड हुआ था तो भारत का सफल प्रक्षेपण था। तो इसकी वजह से क्या मनाया? अंतरिक्ष यान दिवस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बी इसका करेक्ट आंसर है। वाराणसी में भारत डेनमार्क सहयोग परियोजना के संदर्भ में SLCR का क्या अर्थ है? SLCR का अर्थ क्या है? भारत डेनमार्क सहयोग के परियोजना के संदर्भ में बात हो रही है। स्वच्छ नदियों के लिए वैज्ञानिक प्रयोग। स्वच्छ नदियों के लिए कौन सा प्रयोग हो रहा है? वैज्ञानिक प्रयोग। इसका क्या है? SLCR। ठीक है दोस्तों, SLCR। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वाराणसी में SLCR परियोजना किस नदी के कार्यकल्प पर केंद्रित है? अब वाराणसी में कौन सी नदी है ये तो सबको मालूम है, वरुण नदी। कौन सी नदी है? वरुण नदी। इसका क्या किया जाता है? कायाकल्प किया जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन से देश हरित रणनीति साझेदार में शामिल है जिसके कारण SLCR का निर्माण हो? अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, भारत और डेनमार्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन देशों की यात्रा की अगस्त में? तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं लेकिन श्योरिटी नहीं है। तो पोलैंड और यूक्रेन की थी। पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है जिन्हें अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग की प्राप्ति हुई है? भारत रिजर्व बैंक के वो कौन गवर्नर है जिन्हें अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल सेंट्रल रिपोर्ट कार्ड में A+ की रिपोर्ट हासिल रेटिंग प्राप्ति कौन है? शशिकांत दास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात में क्यों स्थानांतरित किया गया? बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण। क्यों? हमने देखा है बांग्लादेश में काफ़ी हिंसा हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
इसको मिस मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, रद्द होने के से पहले लेटरल एंट्री के लिए यूपीएससी के विज्ञापन में कौन से पद शामिल थे? ठीक है, संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। रद्द होने से पहले लेटरल एंट्री के लिए यूपीएससी के विज्ञापन में कौन से पद शामिल थे? संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को क्या स्थापित किया? एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय टास्क फोर्स। चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को क्या स्थापित किया था? एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 20 अगस्त 2024 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? अशोक कुमार सिंह। एमपॉक्स के शुरुआती लक्षण क्या है? बुखार आना, सिर दर्द और सूजी हुई लिम्फ नोड्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। एमपॉक्स का लक्षण क्या है? बुखार, सर दर्द और सूजी हुई लिम्फ नोड्स। अगला क्वेश्चन, विश्व सांस्कृतिक दिवस कब मनाया जाता है? अक्षय तृतीया को। विश्व संस्कृत दिवस कौन से कब मनाया जाता है? अक्षय तृतीया को, संस्कृत दिवस। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका, श्रावण पूर्णिमा को, पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा को मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस। थोड़ा मिस्टेक होगी जल्दीबाजी के चक्कर में। पीआर श्रीजेश के हॉकी करियर किस से कौन सी उपाधि जुड़ी है? पीआर श्रीजेश के हॉकी करियर से कौन सी उपाधि जुड़ी है? लगातार ओलंपिक कांस्य पदक सुरक्षित करना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, श्री अमरनाथ जी की यात्रा किस अवसर पर संपन्न हुई? दिवाली, महारात्रि, शिवरात्रि, श्रावण पूर्णिमा, नवरात्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी या श्री, ऑप्शन नंबर सी, श्रावण पूर्णिमा को अमरनाथ यात्रा पूर्ण हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 8 से 16 अगस्त 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड कहाँ किया गया? बीजिंग, चाइना में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ग्लोबल साउथ के कितने देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ पहल का हिस्सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 100 से अधिक देश। फिल्म कंतारा में अपने अनुभव के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? फिल्म कंतारा किसकी है? सबसे पहले ये नोट करना है। अपने अनुभव में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? ऋषभ शेट्टी को, ऋषभ शेट्टी को। ऑप्शन नंबर बी ऋषभ शेट्टी। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला इनको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस मलयालम फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? कौन सी मूवी है? मलयालम फिल्म है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। तो किसे मिला है? ऑप्शन नंबर सी, अट्टम को। किसको मिला है? अट्टम को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए, तो कौन से तारीख को हुए? यह शुरू होंगे तो वो अभी के हिसाब से 18 सितंबर 2024। 37 वर्ष की आयु में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें चुना गया? किन्हें चुना गया है 37 वर्ष की एज में? तो ये है पेंटोगटान सिनावात्रा। सबसे कम उम्र में यहाँ की ये प्रधानमंत्री बनी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्राचीन संस्था की भावना को पुनर्जीवित करने की कोशिश की? ऑप्शन नंबर बी नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के किस भविष्य के कार्यक्रम की मेजबानी का सपना व्यक्त किया था? ओलंपिक 2036। ऑप्शन नंबर सी। क्या किया था? लाल किले पर अपने भाषण दिए थे, मोदी जी ने कहा था कि भविष्य के कार्यक्रम की मेजबानी का सपना किसका है? मोदी जी का। क्या है? ओलंपिक 2036। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा 16 अगस्त 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान
का उपयोग कर लॉन्च किए गए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का क्या नाम है? तो PSLV नहीं है, तो EOS-08 क्या है? EOS-08 क्या किया EOS-08 ने? अपने छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान का उपयोग करके लॉन्च किए गए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। तो क्या किया इसने? इसने किया है आपका पृथ्वी अवलोकन अवलोकन किया, ठीक है, पृथ्वी का अवलोकन किया, ठीक हो गया। दिनेश फोगाट जो आप लोगों ने अभी सुना बहुत बार न्यूज़ में, काफ़ी हाईलाइटेड रही है मैडम। तो विनेश फोगाट, तो इन्होंने इनके साथ क्या हुआ है ये देखते हैं। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के 50 किलो फाइनल के अयोग्य क्यों घोषित किया गया? क्यों किया गया? ऑप्शन नंबर सी इसका 50 किलोग्राम वजन की सीमा पार कर ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विभाजन BBC का स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? BBC का स्मृति दिवस 14 अगस्त को। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगस्त 2024 में 3 और आर्द्र भूमियां जोड़े जाने के भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड मत कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का 85 रामसर स्थल बन चुके हैं, ठीक है। अभी तक भारत में कौन सा रामसर स्थल एशिया के सबसे बड़े खारे पानी के लैगून के रूप में माना जाता है? तो सबको मालूम है, चिल्का झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2024 में अजय कुमार भल्ला ने के स्थान पर भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन है? गोविंद मोहन को भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, 13 अगस्त 2024 को DRDO के किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफल किया गया? ऑप्शन देखना पड़ेगा इसका, कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गौरव। अगला क्वेश्चन, 9 अगस्त 2024 को किस संस्थान में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुखद बलात्कार किया गया, उसकी हत्या कर दी गई? ये आप सभी लोगों को मालूम है, कोलकाता में। ये न्यूज़ कई बार हमने सुनी, कई बार हाईलाइटेड हुई ये न्यूज़। ये घटना कहाँ पर घटी? कोलकाता में, RG कर मेडिकल कॉलेज। भगवा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष और आयोजित किया जाएगा? अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कौन से वर्ष में आयोजित किया जाएगा? 2028 में, लॉस एंजलिस में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस में 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कौन से नए खेल शामिल किए गए हैं? सबको मालूम है, ये क्रिकेट इसमें शामिल है, ठीक है। जिसको भी क्रिकेट कहीं दिख जाए तो लगभग इसके आसपास पहुंच जाइएगा। क्रिकेट, लैक्रोस, स्क्वैश और फ्लैग फुटबॉल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व हाथी दिवस की प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप एक बार। NIRF रैंकिंग किस की समग्र श्रेणी में किस संस्थान को प्रथम स्थान मिला है? इसको मिला है IIT मद्रास को, IIT मद्रास को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। NIRF रैंकिंग में प्रबंधन श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है भाई साहब? IIM अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। NRIF 2024 की मेडिकल श्रेणी में कौन सा स्थान प्रथम स्थान पर रहा है? तो मेडिकल श्रेणी की बात हो रही है यहाँ पर रहा है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए एम्स दिल्ली इसका प्रथम स्थान पर है, किसमें? मेडिकल श्रेणी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार के सकल प्रत्यक्ष कर संग्रहण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? किसमें हुई है? सबसे पहले दिमाग में रखना है, सकल प्रत्यक्ष कर संग्रहण में कितना परसेंट हुआ है? 24%, ठीक है, 24%, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? शेर दिवस भी है भाई साहब, 10 अगस्त को मनाया जाता है शेर दिवस। शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के ने 5 से 9 अगस्त 2024 तक उदार शक्ति 2024
अभ्यास में कहाँ भाग लिया था? तो कुआंतन मलेशिया में। भारतीय वायुसेना ने 5 से 9 अगस्त 2024 तक उदार शक्ति 2024, उदार शक्ति कौन सी शक्ति है ये? उदार, उदार शक्ति की बात हो रही है, तो ये किसने किया है? भारतीय वायुसेना ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का कुआंतन मलेशिया में। अगला क्वेश्चन, नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टीवी सोमनाथन को। ठीक है, कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। अगला क्वेश्चन, 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का को कौन प्रदान किया गया? 2024 को क्या पूछ रहा सवाल? 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कौन सा मतलब अवार्ड की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा मिस हो रहा है मेरे ख्याल से क्वेश्चन। तो ये है इसका तिमोर लेस्ते के आदेश का ग्रैंड कॉलर। कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की प्राथमिक भूमिका क्या है? क्या होती है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की भूमिका? प्राथमिक आर्थिक नीतियों और परियोजनाओं को मंजूरी देना। ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? ओलंपिक में सबसे भारत का वो कौन है? अमन सहरावत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। कम उम्र का पदक विजेता अमन सहरावत। अगला क्वेश्चन, संसदीय सत्रों के संदर्भ में अनिश्चित काल शब्द का क्या अर्थ है? बहाली के लिए भविष्य की तारीख निर्धारित कर किए बिना अगले सत्र के लिए एक निश्चित तारीख के साथ, सभी लंबित बिलों को पारित करने के बाद, सभी अंतरिम मतदान के साथ समाप्त होने के बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहाली के लिए भविष्य की तारीख निर्धारित करना, ये आप एक बार पढ़ लेते हैं इसको। साइन डाई एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ है बिना एक दिन के। ठीक है, साइन डाई की बात हो रही है। संसदीय सत्रों के संदर्भ में यह अगली बैठक के लिए कोई विशेष तारीख बताए बिना एक सत्र के स्थगन को संदर्भित करता है। कौन करता है? कौन करता है? साइन डाई। राज्यसभा का सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या है भाई साहब? सबको मालूम है, जब तिरंगा लेकर हाथ में चलेंगे तो देशभक्ति को मजबूत करना ही होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पेरिस 2000 ओलंपिक 2024 में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता और स्पेन पर 2-1 की जीत में दोनों गोल किसने किए? ऑप्शन नंबर इसका है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता 2024 भाला फेंक में? रजत, सिल्वर मेडल। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? अरशद नदीम ने। अरशद नदीम ने क्या जीता? भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता। 8 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के प्रमुख के रूप में किसने शपथ ली? बांग्लादेश के कार्यवाहक सरकार के प्रमुख हैं भाई साहब। ठीक है, मोहम्मद यूनुस ने। किसने ली? मोहम्मद यूनुस ने। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया? सबको मालूम है, विनेश फोगाट को। सबके अपने अपने मत हैं। विनेश फोगाट जी का कुछ और मत है, लेकिन यहाँ पर कुछ और बताया गया है। तो इस पे तो आने वाले टाइम पर ही इसका सही एग्जैक्ट आंसर मिल पाएगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से विनेश फोगाट। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। कौन से दिवस को? 7 अगस्त को, हथकरघा दिवस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार किसे प्राप्त होगा? कौन सा पुरस्कार की बात हो रही है? विज्ञान टीम पुरस्कार। विज्ञान टीम पुरस्कार किसको प्राप्त होगा? इसरो मंगलयान टीम को, इसरो चंद्रयान 3 टीम को, DRDO टीम को, भारतीय विज्ञान संस्थान टीम को। इसका आंसर है
आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, इसरो चंद्रयान 3 टीम को। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिलेगा? विज्ञान टीम पुरस्कार। प्रोफेसर प्रोफेसर एक सेकंड, प्रोफेसर जी पद्मनाभम को किस क्षेत्र में उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार मिलेगा? किसको मिलेगा? प्रोफेसर जी पद्मनाभम को। ठीक है, तो इस किसमें मिलेगा? जैविक विज्ञान में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने 7 अगस्त 2024 को संसद भंग होने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को नज़रबंदी से मुक्त कर दिया। किसको किया था? सबको मालूम है, शेख हसीना, बस सॉरी, बेगम खालिदा जिया को। अगला क्वेश्चन, नमामि गंगे मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? नमामि गंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 6 अगस्त 2024 को ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? कहाँ पहुंची है? ओलंपिक फाइनल में पहुंची है भारतीय महिला पहलवान है, कौन है? विनेश फोगाट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में अंतरिक्ष सरकार के गठन की घोषणा किसने की? सेना प्रमुख जनरल वकर उज जमान ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 2024 में बांग्लादेश के छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या था? उनका कुछ और ही रीजन था, लेकिन वहाँ हो कुछ और गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरी में कितना परसेंट आरक्षण था? 30% था, लेकिन वहाँ पर तख्ता पलट हो गया भाई साहब, ये तो खतरनाक आंदोलन कर दिया उन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम केटो केटो केटोनीवरे ने फिजी को कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया? फिजी का कौन सा सम्मान दिया भाई साहब? कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक के मैच में लक्ष्य सेन को किसने हराया था? ऑप्शन नंबर सी, लिया जी ली ने, जी लिया ली ने। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी दो भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय हॉकी टीम ने किस टीम को हराया था? ग्रेट ब्रिटेन को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो ग्रेट ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची थी भारतीय टीम। ठीक है, भारतीय अंगदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 3 अगस्त को। कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय अंगदान दिवस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पुरुष भारतीय शटलर कौन बने? लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने क्या कर लिया है? ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल के लिए। हाँ। अगला क्वेश्चन, 2 अगस्त 2024 को 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना के विकास को मंजूरी देने वाले आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर सी। पिंगली वेंकैया एक उल्लेखनीय भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें किस चीज़ के लिए डिजाइन के लिए जाना जाता है? सबको मालूम है, पिंगली वेंकैया जिसे कहते हैं, उसने राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, वो डिज़ाइन किया था। तो जो तीलियाँ हैं इसके बारे में भी आप सभी लोगों को मालूम है। तो पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी के बारे में भी जरूर पढ़ेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेन देन
20.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई। देखो ये क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आप लोग इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, तो ये इसने क्या बनाया था? इसने यूपीआई बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वप्निल कुसले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? स्वप्निल कुसले ने, ये है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, निशानेबाजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्वप्निल कुसाले के ऊपर ही चलते हैं। स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 मीटर राइफल 30 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, जिससे वह क्या हासिल करने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बन गए हैं? पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीतने वाले। ठीक है, इन्होंने क्या जीता है? सबसे पहले तो दिमाग में रखा, कांस्य पदक जीत रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रीति सूदन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है। भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का क्या नाम है, जो अगस्त 2024 में आयोजित किया जाएगा? विजय शक्ति, युद्ध अभ्यास, एक सेकंड, युद्ध अभ्यास, तरंग शक्ति, गरुड़ शक्ति। इसका ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तरंग शक्ति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ था? देखो भाई, केरल में भी भूस्खलन हो रहे हैं। इडुक्की, मल्लपुरम, वायनाड, कोझिकोड, तो सबको मालूम है वायनाड में ये भूकंप आया था। ठीक है, भूस्खलन हुआ था। तो दोस्तों, आज अक्टूबर मंथ के जो मैंने वीडियो कवर किए हैं एमसीक्यू जिसमें बनाई मैंने, तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स में इन एमसीक्यूज़ की काफ़ी वैल्यू मिलेगी आप लोगों को। ये कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर दिखेंगे। तो आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आने वाली वीडियोज़ को मैं और अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। पूरे साल की जितनी वीडियोज़ हैं मैं कवर करूँगा। सही है, तो आप सब लोग ज़रूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।